जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक के विषय में मनन करेंगे। तो हमेशा की तरह पहले श्लोक पढ़ते हैं। यदा तेह मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तब तू उन सब के प्रति उदासीन हो जाएगा जो तूने कुछ सुना है या तुम्हें सुनना है भविष्य में। तो भगवान इसको कहते हैं। अब इसको हम लोग कविता के रूप में देखते हैं। कविता इस प्रकार है। जिस काल में मोह अज्ञान कच्छ अपार, जो कच्छ मतलब दलदल, जिस काल में मोह अज्ञान कच्छ अपार संभाव बुद्धि उत्कृष्टता से होंगे पार। जिस काल में मोह अज्ञान दलदल जो अपार हैं उसे संभाव की बुद्धि से, जिस काल में मोह अज्ञान कच्छ अपार संभाव बुद्धि उत्कृष्टता से होंगे पार, वेदो श्रुति और भविष्य के अनुभव भी सधेंगे। वेदो श्रुति और भविष्य के अनुभव भी सधेंगे। उस काल प्राप्त वैराग्य नगन संसार। मतलब जो आपने वेदों में सुना है और जो भविष्य के अनुभव भी हैं वो भी सध जाएंगे। मतलब उनसे भी आपका मोह नहीं रहेगा। तो भगवान इसको इसी तरह कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तब तुम उस स्थिति को प्राप्त कर लोगे जहाँ शास्त्रों को सुनने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तू स्वयं सत्य का अनुभव कर लेगा। तो इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। जो ये मोह कलिलम है, मतलब ये दलदल है, मोह का दलदल। तो जब मनुष्य जो है वस्तुओं, संबंधों और कर्मों में वास्तविकता खोजता है, जबकि ये परिवर्तनशील है, तो वो मिलेगा नहीं वहाँ पे। जब बुद्धि यह पहचान लेती है कि जो बदलता है वो सत्य नहीं है, जो नहीं बदलता है वही सत्य है, तब वह मोह के दलदल से ऊपर उठ जाता है। तो अच्छा, यहाँ बड़ा साफ शब्दों में बोला है, श्रोत वैसस्य श्रुतस्य च निर्वेदम जो है। तो कि सिद्धांतों और शब्दों से आगे बढ़कर जो अनुभव है, अनुभव को भूमि पर पहुंच जाना। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि भगवान यहाँ उस क्षण की बात कर रहे हैं जहाँ साधक जो है वह श्रवण मनन निध्यासन से आगे पहुंच जाता है। इसको आप ओम की दृष्टि में समझ सकते हैं। अ उ म और उसके पीछे जो साइलेंस है, अंत में निशब्द है, वहां पहुंचता है। तो जब तक बुद्धि जो है मोह से बंधी है तब तक वह ज्ञान के शब्दों को समझती है जो लिखा हुआ है वेदों में या जो लिखे जाने वाले हैं। पर जब बुद्धि निर्मल हो जाती है तब ज्ञान स्वयं ही प्रकट हो जाता है। तो यही है यहाँ पे।
और इसको कुछ और तरीके से भी समझा जा सकता है, जैसे ये मनोविज्ञान का ही है कि जब मन मोह में होता है तो वह हर चीज़ में सुख ढूंढता है, वस्तु में, संबंध में, लोभ में, पद में, उपलब्धि में, उसमें सुख ढूंढना सुख का स्रोत है। परंतु जैसे जैसे साधक आत्मा के समीप आता है, दृष्टा भाव में आता है, संभाव की स्थिति में आता है, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। तब उसे लगता है कि सुख बाहर नहीं है, भीतर है, क्योंकि सुख तो क्षण भंगुर है, वह आएगा और चला जाएगा। तो सुख बाहर नहीं है, सुख यदि है तो भीतर है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब बुद्धि मोह से मुक्त हो जाती है तब वह वेद वाक्य को नहीं, जो वेदांत के जो सत्य है उसको का अनुभव कर लेती है। तो यहाँ शब्द ज्ञान जो है उस पर अब नहीं चलना है, जो लिखा गया है और लिखा जाएगा और उसके जो अनुभव हैं उस पर नहीं जाना है, बल्कि स्व अनुभव पर जाना है। तो इसको ऐसे ही समझना है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह वैराग्य नहीं, पूर्णता का शांत भाव है। यहाँ वह अवस्था है कि कुछ करने को तो मतलब है नहीं, क्योंकि आपको ज्ञान का प्राप्त हो गया कि जो भी देखा जाना, अनुभव किया जाना है, अब कुछ खोज करने के लिए कुछ बचा नहीं। तो यहाँ पे उसी को कहा गया है निर्वेदम गंतासी, वैराग्य को आप प्राप्त हो जाएंगे। और आज का जो मतलब मनुष्य है वो आप देखते होंगे कि वह मतलब तरह तरह के विज्ञापन, आकर्षण, तुलनात्मक चीज़, कुछ अब किसी को कुछ किया तो अपेक्षा है, या उसने अपेक्षा के भाव से जो नहीं मिला तो असंतोष हो जाएगा, और कोई अच्छी चीज़ लगी तो उसके प्रति प्रेम हो जाएगा, कोई अच्छी चीज़ नहीं लगी तो द्वेष हो जाएगा। तो ये जो राग द्वेष है ये हमेशा रहता है उसको। तो जब बुद्धि ये समझ जाएगी कि ये जो सुख है वो क्षणिक है, हर वस्तु जो है वो नश्वर है, तब वह स्वयं भीतर की जो शांति है उसको प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ यही है कि जो मोह है वह अज्ञान का दलदल है, और ज्ञान जो है उसको उस पार लेके जाता है, उससे पार लेके जाता है। बुद्धि जो है वो सत्य को देख पाती है, तो उसे शब्द जो वेद में शब्द हैं या जो प्रमाण हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, या जो आने वाले या लिखे जाने वाले शब्द हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती। ये जो अवस्था है उसको निर्वेदम बोल सकते हैं। और यहाँ ज्ञान का जो अंत नहीं है, परंतु ज्ञान का अनुभव है, ज्ञान का आरंभ है अनुभव के रूप में। तो यही है यहाँ पे कि जो मोह है वो तो जो आत्मरूपी ज्योति है उसको ढक लेता है, पर जब विवेक का दीपक जलता है तो अंधकार स्वयं मिट जाता है। तो आशा है यह आपको अच्छा लगा होगा। भगवान कृष्ण बार बार अब एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके समझाते हैं कि संभाव की दृष्टि से या कर्म जो कर्म संन्यास का जो कर्म फल का जो संन्यास है उसके विषय में। कर्म तो करना है, परंतु जो उसका फल होगा
वो प्रसाद की भांति आएगा या आपको शिक्षा की भांति आएगा। तो अच्छा हुआ तो प्रसाद है, और उसके परिणाम अच्छे नहीं हुए तो वो शिक्षा हो गई। तो इसको समझने की बात है कि आपको अपना काम करना है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि एकदम राग द्वेष से परे, लोभ हानि से अलग, ऐसे भाव रखने हैं। आपको अपना सिर्फ कार्य करना है और मोह में नहीं फंसना है। तो यही है। आशा है आपको ये ठीक लगा होगा। मतलब इसमें ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि जैसे कोई डॉक्टर है, अगर वो अपने बच्चे का ऑपरेशन करेगा तो उसके हाथ थरथरा जाएंगे, क्योंकि मोह से फंसा हुआ है, उसका पुत्र है। परंतु जहाँ मोह नहीं है, कोई और है, तो वो बड़ा संभाव की दृष्टि से सिर्फ जितना बढ़िया कर सकता है वो जो शास्त्र अनुपात अनुसार या जो उसने अपने शिक्षा ग्रहण की है उसके अनुसार वो कार्य करता है, पर वहाँ उसका मोह नहीं रहता। उसके अच्छे और बुरे होने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसको अच्छा लगेगा कि हाँ एक मरीज अच्छा हो गया या एक मरीज की मृत्यु हो गई, तो वो उस भाव से अलग होता है। तो आप कई बार लगेगा ना कि डॉक्टर इतना कम इमोशनल होते हैं, ऐसा लगेगा आपको। हाँ वैसा है कि अगर वो भावना में फंस जाएंगे तो अपना कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो उनकी जो मन जो है, जो जो वो उनके जो बुद्धि है उसको ढक लेगी। उनका ज्ञान जो है छिप जाएगा दलदल में, जैसे मोर होकर दलदल में फंस जाएंगे। तो आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।